सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसे मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से और वेदों के विज्ञान बताए विज्ञान में से यह चर्चा करते हैं कि ईश्वर की माया संसार के प्राणी मात्र को उसके प्रारब्ध के अनुसार नाच नचा रही है, मगर क्यों नचा रही है और किस लिए नचा रही है और कैसे नचा रही है। हमारी चर्चा का विषय आज यही है। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार में कोई भी सभ्य मनुष्य न्याय व्यवस्था के बगैर संसार में जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए संसार के हर देश ने न्याय व्यवस्था की अपने अपने तरीके से की है। हर मनुष्य को उसके कर्मों का दंड न्याय व्यवस्था में तय किया जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की प्रकृति के जो ये तीन गुण है, सत्व रज तम, इनके खेल को माया का खेल कहा जाता है। वास्तव में ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। इस सत्य को समझिए। सर्वप्रथम ये समझिए कि ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था मनुष्य को कैसे नचा रही है। देखिए, ये तीन गुण में संसार का हर प्राणी है। जिसके अंदर जौन सा गुण प्रबल है वो गुण उसके मन और बुद्धि को अपने वश में कर लेता है। जिस प्रकार एक चुंबक लोहखंड को अपने वश में कर लेती है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा के ये तीन गुण, जो गुण मनुष्य में प्रबल है वो मनुष्य की मन बुद्धि को अपने वश में कर लेता है, और वो जो गुण का स्वभाव है वो उस गुण के अनुसार मनुष्य को नचाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 61 में कहते हैं कि मैं अंतर्यामी परमात्मा अपनी माया से संसार के हर प्राणी को उसके प्रारब्ध के अनुसार भ्रमण करवा रहा हूं। अर्थात भगवान के कहने का अर्थ यही है कि जिस ईश्वर ने सृष्टि को रचा है, जिस ईश्वर ने प्राणी मात्र को रचा है, उसने इस न्याय व्यवस्था को भी रचा है। जब हम वेदों के बताए नियम के अनुसार कर्म नहीं करते, जब हम श्रीमद् भगवद गीता के बताए नियमों के अनुसार कर्म नहीं करते, तो अंतर्यामी परमात्मा को यह सत्य दिखाई देता है। वो ये सत्य हमारे भाव को समझ लेते हैं, और वो हम जिस भाव में कर्म कर रहे हैं हमें उसी भाव में उसका फल तत्काल दे देते हैं। भगवान ये बात हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में बताते भी हैं कि जब मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करता है तो उसके हर कर्म का फल उसको राजस गुण में मिलता है। राजस गुण में मिला हुआ फल मनुष्य के अंदर लोभ और स्वार्थ को बढ़ाता है। तो जब लोभ और स्वार्थ मनुष्य में बढ़ता चला जाता है हर कर्म के द्वारा, तो ये बढ़ता हुआ लोभ और स्वार्थ एक जन्म में मनुष्य से गलत कर्म करवाता है। शुरू में तो ये राजस गुण मनुष्य को एक सच्चा व्यापारी, एक अच्छा मनुष्य बना के रखता है। मनुष्य की इच्छाएं सीमित होती हैं। वो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे दोस्तों से मिलना, इसी सब चीजों में जीवन जीता है। मगर फल इच्छा के कर्म नित्य उसके अंदर राजस गुण बढ़ाते चले जाते हैं, और हम वास्तव में यह नहीं जानते कि फल इच्छा से कर्म करना, निज स्वार्थ में जीवन जीना शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। भगवान ने कहा है कि संसार के प्राणी मात्र को ईश्वर के तरह हर मनुष्य के हित के लिए, संसार के प्राणी मात्र को अपना परिवार का सदस्य समझ के सबके हित के लिए जीवन जीना है निस्वार्थ भाव में। तो जो हम ये गलत कर्म कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण भगवान ने हमें राजस गुण दिया है, ये बढ़ता हुआ राजस गुण हमें पाप कर्म में ढकेल देता है। और आने वाले जन्मों में ऐसा राजस गुणी मनुष्य एक स्त्री के होते हुए भी अनेक स्त्रियों पर अपना मोह को मोहित करता है। धन होते हुए भी अपने व्यापार में, अपने कर्म में, अपने धन कमाई के व्यापार में बेईमानी करता है, ताकि मुझे और धन की प्राप्ति हो, क्योंकि उसकी जो और पाने की चाह है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे पाप कर्म मनुष्य को अनजाने में तामस गुण में गिरा देते हैं। और जब मनुष्य के अंदर तामस गुण हावी हो जाता है, परमात्मा ही देते हैं ये गुण, क्यों सजा देनी है उसको। और ये तामस गुण जब मनुष्य की बुद्धि में हावी होते हैं तो सर्वप्रथम उसकी बुद्धि हर ली जाती है। वो ईश्वर को ईश्वर मानना छोड़ देता है। वो पता नहीं किस किस में अपनी आस्था लगा लेता है। वो भक्ति भी करता है तो इसलिए करता है कि मुझे शक्ति प्राप्त हो, उस शक्ति से मैं संसार में राज्य करूंगा। वो हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, वो सबका बुरा चाहता है, वो काम वासना में लिप्त हो जाता है, उसको संसार के नियमों से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने ढंग से जीवन जीता है। तो ऐसे पाप अनाचार कर्मों से ऐसा मनुष्य पशु कीट योनि में गिरा दिया जाता है। तो ये परमात्मा की प्रकृति के तीन गुणों की न्याय व्यवस्था है। इस सत्य को समझिए। ये बहुत गूढ़ विज्ञान है। इसको हम आने वाले एक संडे के वीडियो में और समझेंगे। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।